Hello, friends. Good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter number 7, the second part of A Baker from Goa. Then we can see the question number 2, question number 1, and oral comprehension we have already discussed in first part, and this is the second part. Okay, then we can see here the question number 2. Is bread an important part of गोवान लाइफ? क्या ब्रेड जो है गोवा में का इम्पोर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है? यदि है तो हाउ डू यू नो दिस, और नहीं है तो कैसे नहीं? यदि ब्रेड गोवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो वह कैसे है, इसको हमें बताना है. ओके, द आंसर इज हियर यस, bread is an important part of Goan life. कहते हैं यस, हाँ, ब्रेड इम्पोर्टेंट पार्ट है गोवा लाइफ का, बिकॉज ब्रेड इज नेसेसरी फॉर मेनी ओकेजन. क्योंकि ब्रेड जो है बहुत सारे अवसरों पे हमको नेसेसरी होता है गोवा में. लाइक मैरिज, गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड. जैसा कि हम जानते हैं कि मैरिज में, कोई भी मैरिज हो, उसमें जितना भी चाहे कितना भी गिफ्ट्स दे दे, मीनिंगलेस है, कोई उसका अर्थ नहीं होगा बहुत सारा गिफ्ट का, यदि स्वीट ब्रेड नहीं है, जिसको हम लोग नोन एज द बोल. यानी जो स्वीट ब्रेड है, मैरिज गिफ्ट में क्या दिया जाता है? बोल दिया जाता है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारा मैरिज गिफ्ट दिए और उसमें स्वीट ब्रेड नहीं है, जिसे बोल कहते हैं, तो वह मीनिंगलेस है. एंड पार्टी और फेस्ट में, पार्टी हो या कोई फेस्ट हो, तो उसमें लॉसेस इट्स चार्म, अपना आनंद खो जाता है विदाउट ब्रेड. कोई पार्टी हो, कोई भोज हो, तो उसमें जो चार्म है, आनंद है, उसका नहीं रह जाता है, उस पार्टी का और भोज का, यदि उसमें ब्रेड नहीं है तो. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. टिक द राइट आंसर. आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ऑथर का, उसको राइट आंसर को टिक करना है. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन सेज द फॉलोइंग्स. नीचे कुछ स्टेटमेंट ऑथर का दिया हुआ है, उसमें हमको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और बताना है कि आखिर उसका कहने का टोन क्या था, उसका क्या, आखिर वो सैड मूड में कहता है या होपफुल मूड में कहता है, नॉस्टैल्जिक की मूड में कहता है. इस तरह से आपको बताना है. तो कम टू द पॉइंट, टू द स्टेटमेंट. ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऑप्शन दिया है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट के पास ऑप्शन दिए हुए हैं और उस बताना है कि आखिर उसका मूड कैसा था. देन स्टेटमेंट नंबर 1, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स. बम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन द सम प्लेसेस. कह रहा है कि जो थर्ड एंड जिंगलिंग जो साउंड है, क्या अभी भी जो ट्रेडिशनल थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड है बम्बू का, वो अभी भी कहीं कुछ प्लेस पे सुनाई देता है? ऐसा क्या होता है? जो थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड जो है वो अभी भी क्या सुनाई देता है कुछ स्थानों पे गोवा में? तो ऐसा लेखक का कहने का क्या मतलब मूड है? नोस्टाल्जिक. सबसे पहले हम लोग नोस्टाल्जिक का मीनिंग देखेंगे. याद में खोना, कोई चीज़, कोई बात को याद कर कर खोना है ना, ऐसा ये स्टेटमेंट लग रहा है. होपफुल, क्या इसको आशा है ऐसा होगा? नहीं. सैड, क्या है, उदासी में यह स्टेटमेंट कर रहा है कि थर्ड और जिंगलिंग साउंड, जो ट्रेडिशनल थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड है,
वो आज भी सुनाई दे रहा है कहीं कहीं पे। ऐसा वो क्या है, याद कर रहा है इस चीज़ उस चीज़ को, या आशा है कि ऐसा होगा, या फिर वो सैड है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज नोस्टाल्जिक। वो याद कर रहा है, याद में खोया हुआ है, याद कर रहा है उस चीज़ को कि अभी भी ऐसा लगता है कि थर्ड एंड जिंगलिंग साउंड यहाँ पे सुनाई देता है। ओके, द स्टेटमेंट नंबर 2 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, यार स्टेटमेंट नंबर 2, मे बी। जैसे ही मे बी कहता है तो संभावना की बात करता है। मे बी द फादर is not alive, but the son still carries on the family profession। हो सकता है कि फादर अभी जीवित नहीं हो, अलाइव नहीं कर रहा है, जीवित नहीं है, बट द सन, लेकिन उसका जो सन है स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। जो उसका फैमिली का प्रोफेशन है अभी भी उसके सन क्या कर रहा है, कैरी ऑन चला रहा है। यानी कि उसके जो फादर कर रहे थे ब्रेड मेकिंग का काम, वो आज भी उसका जो सन है कर रहा है। तो ऐसा जो इस जो स्टेटमेंट दिया कि भले ही पिताजी जीवित नहीं है लेकिन उसका फादर क्या है, या उसका सन मतलब कि वो अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहा है, अभी तक चला रहा है। तो ऐसा ये कवि का कहने का क्या मतलब है, वो होपफुल मूड में कह रहे हैं, या फिर सैड मूड में कह रहे हैं, या नॉस्टैल्जिक मूड में कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, मे बी ऐसी संभावना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आंसर होना चाहिए था होपफुल। यू कैन सी हियर। ओके, ये जो कह रहे हैं, जो पोएट है, राइटर, वो कह रहे हैं कि ऐसा संभावना है कि उसका सन ढो रहे हैं, उस अपने फैमिली प्रोफेशन को ढो रहे हैं, आगे की ओर चला रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होपफुल मूड होना चाहिए। ओके, देन क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। हेयर, I still recall the typical fragrance of the those lobes। मैं अभी भी, ऐसा राइटर कह रहे हैं कि मैं अभी भी उन जो एक खास किस्म का फ्रेगरेंस उस लोब से आती थी, आज उसको हम रिकॉल करते हैं, याद कर रहे हैं। तो ऐसा कहने का मतलब क्या है, वास्तव में वो याद में डूबे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका नॉस्टैल्जिक हो जाएगा। ओके, then statement number 4 you can see here। you can see the tiger never brushed his teeth। टाइगर कभी अपने दांत मुंह साफ नहीं करता है, ब्रश नहीं करता है। हॉट टी could wash and clean up everything so nicely। और जैसे ही हम हॉट टी लेंगे, मेरा जो टीथ है, मुंह है, सब अच्छी तरह से धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। हॉट टी कुड वाश कर सकता है, एंड क्लीन अप, पूरा क्लीन कर सकता है, एवरीथिंग सो नाइसली, बहुत अच्छी तरह से दांत मुंह सब क्लीन कर देगा आफ्टर ऑल। तो हम क्यों जाए कष्ट करने, वो ब्रश, हम वो ऐसा राइटर कर रहे हैं कि हम ब्रश करने के लिए हमको आम की टहनियाँ तोड़ना पड़ता था, ऐसे वैसे। ऐसे भी हम लोग याद करें तो हम लोग मजाक, कोई सुबह में कहता था कि ब्रश नहीं करना है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि ब्रश क्या करना है, इतना बड़ा हाथी जानवर है, ये सब ब्रश नहीं करता है, और हम लोग क्या ब्रश करें, ऐसे ही मजाक से फनी टाइप में। तो वास्तव में यहाँ राइटर भी यहाँ पे फनी अंदाज में इस स्टेटमेंट को दिया है कि इतना बड़ा टाइगर है, उतना ये टाइगर है तब वो नहीं कर रहा है, ये अपना ब्रश नहीं कर रहा, हम लोग क्या करें। ऐसे ही हॉट टी जब लेंगे सब वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे इस राइटर का स्टेटमेंट का जो फनी मूड में कहा है, ये द करेक्ट आंसर इज फनी। ओके, स्टेटमेंट नंबर 4, केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स है, बोलिनाज है, जो क्रिसमस के लिए एकदम मस्ट ही है, बहुत आवश्यक है, और भी बहुत सारे मतलब फेस्टिवल के लिए है, वो केक्स एंड बोलिनाज क्या है, ज़रूरी है। तो ये बताइए कि ये लेखक की कौन सी भावना है, इसमें लेखक सैड मूड में कह रहा है या होपफुल मूड में कह रहा है,
या फिर ए मैटर ऑफ फैक्ट है। ये 3 ऑप्शन है जिसमें से आप आंसर कर सकते हैं, सैड, होपफुल, मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है। ये डेटा एक इस तरह से एक डेटा दे रहा है कि एक केक है और बोलीनाज है, किसी भी फेस्टिवल के लिए क्या था, एकदम ज़रूरी चीज़ था, आवश्यक चीज़ थी। ओके, देन वी कैन सी द स्टेटमेंट नंबर 6। ओके, the statement number 6 is here. The baker and his family never starved. They always looked happy and prosperous. जो बेकर है और उसका फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे। दे ऑलवेज लुक, वे हमेशा क्या, हैप्पी और खुश और प्रोस्पिरस, धनी दिखते थे। तो एक कौन सा मैटर है बताइए, मैटर ऑफ फैक्ट या होपफुल या सैड। तो देन करेक्ट आंसर इज मैटर ऑफ फैक्ट। ये हमको डाटा बता रहा है कि जो बेकर है या उनके फैमिली है वो भी हमेशा खुश दिखते थे और धनी दिखते थे। सो चैप्टर नंबर 2 इज़ फिनिश्ड। Then if you have any problem, then call me या connect on WhatsApp. I am available for you at every times. Thank you. Thank you very much. We will meet again. Okay, thank you.